नमस्कार। 6 और 7th क्लास में अभी से मैंने आज से पाठ पढ़ाना शुरू किया है। 7th क्लास में जो सर थे पहले वो 4 पाठ पढ़ा चुके हैं। आज मैं 5वां पाठ मिठाई वाला आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपसे कुछ चीजें अभी शेयर कर रहा हूं कि क्लास में जब कक्षा में पढ़ाते थे तो आदर्श वाचन फिर अनुकरण वाचन होता था। अभी सिर्फ आदर्श वाचन होगा, लेकिन आदर्श वाचन का सही फायदा तब है जब आप किताब अपने सामने रख के और टीचर के द्वारा पढ़ाई गई शैली में खुद पढ़ें। क्योंकि हिंदी पढ़ना सिर्फ विषय ज्ञान नहीं है, हिंदी पढ़ना एक कला है, जीवन जीने की कला। और गद्य जब हम पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, रेखाचित्र पढ़ते हैं, इस तरह से कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें जो एक कला निखर कर सामने आती है हमारे भीतर, वह है भाषण कला और वाचन कला। लेकिन यह भाषण और वाचन कला तब निखर के सामने आएगी जबकि हम आदर्श वाचन का अनुकरण करेंगे। क्योंकि अध्यापक पढ़ाते समय विराम चिन्हों का भी उपयोग करता है जब वो पढ़ता है, और उतार चढ़ाव जो होते हैं, कहां रुकना है, कहां कैसे बोलना है, ये सब आदर्श वाचन में हिंदी का एक अध्यापक करता है। और जब बच्चे इसका अनुकरण करते हैं तो उनके भीतर भी यह कला धीरे धीरे आ जाती है और इसी से उनमें वक्तृत्व कला आती है। बोलने की, वक्तृत्व मतलब बोलने की और भाषण देने की। तो आज हम अभी मिठाई वाला पाठ पढ़ रहे हैं। बहुत मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए, इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरे की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेरे
मेला कैसा चुंदल है ये, दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की मां रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे गया तो दे ही गया, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। तो बच्चों देखिए, स्वर संज्ञा है, यहां मैंने संज्ञाएं लिख रखी हैं, कौन कौन सी संज्ञा इसमें इतने भाग में आई है। तो स्वर है, मकान है, बच्चे, युवतियां, खिलौना, विजय बहादुर, सागर, हाथी घोड़े, रोहिणी, ये सभी खिलौने, ये सभी संज्ञाएं हैं जो इस पाठ में आई हैं। बहुत ही मीठे स्वर संज्ञा है, और स्वर जो है विशेष्य भी है। इसका विशेषण है मीठा, और बहुत प्रविशेषण है। तो स्वर कैसा है? मीठा है। स्वर विशेष्य हो गया और मीठा विशेषण हो गया। तो संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। स्वर संज्ञा है, उसकी विशेषता बताई मीठे ने, तो मीठा विशेषण हो गया। और विशेषण शब्द की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। तो कितना मीठा? बहुत मीठा, ये प्रविशेषण हो गया। विशेष्य, विशेषण, प्रविशेषण। तो बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, खिलौने वाला। एक खिलौने वाला है जो किसी मोहल्ले में खिलौना बेचने के लिए गया हुआ है। अब बड़े मधुर स्वर में, बड़े मीठे स्वर में बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। अब बहलाना मूल शब्द है और इसमें वाला प्रत्यय लगा हुआ है। शब्द के बाद जो प्रत्यय लगता है, मूल शब्द के बाद जो लगता है वो प्रत्यय है। तो वो कहता है कि बच्चे को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इतना सुनते ही बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है, इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र, वि उपसर्ग है और चित्र मूल शब्द है। विचित्र, विचित्र मतलब अजीबोगरीब, किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं। जो सुनने वाले हैं वे अस्थिर हो जाते हैं। अस्थिर उपसर्ग और प्रत्यय इसमें दोनों इसमें है, और उपसर्ग है स्थिर का विलोम अस्थिर। वह अस्थिर हो जाता है, यानी एकदम शांत सीधा, कोई हलचल नहीं रहती, कोई हलचल नहीं है तो स्थिर हुआ, और अगर हलचल होने लगी तो अस्थिर हो गया। वह अस्थिर हो उठते, उसके स्नेहाभिषिक्त, स्नेहाभिषिक्त, स्नेह से अभिषिक्त, स्नेह से युक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। तो स्नेह से युक्त उसकी यह गीतमयी अधूरा वाक्य जो बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस अधूरे वाक्य को सुनकर मकानों में
हलचल मच जाती, छोटे छोटे बच्चे। ये छोटे छोटे पुनरुक्त शब्द है। पुनरुक्त एक ही शब्द की आवृत्ति, रिपीटेशन, जब लगातार एक से अधिक बार होता है तो उसे पुनरुक्त कहते हैं। तो छोटे छोटे, ये छोटे छोटे, और ये छोटे छोटे, ये छोटे छोटे क्या है, ये छोटे छोटे, तो छोटे छोटे विशेषण है, क्योंकि यह छोटे शब्द बच्चे की विशेषता बता रहा है। तो इसमें बच्चे बच्चे विशेष हैं, छोटे ये विशेषण है। तो छोटे छोटे बच्चे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे रखकर झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी, गलियों के अंदर जितनी भी चीजें हैं, छोटे छोटे उद्यान भी हो गए, यहां भी छोटे छोटे विशेषण हैं, उद्यान विशेष से हो जाएगा, और छोटे छोटे विशेषण हो गया। उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड यानी समूह उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो जैसे ही वो कहता था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो गलियों में, गली में सारे मकानों में हलचल मच जाती, सारे घरों के बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आ जाते थे, उसे घेर लेते थे, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब प्रसन्नचित्त हो जाते। बच्चा क्या है, बच्चा क्यों है, बच्चा खेलने के लिए आया है, और जब उसे कोई चीज खेलने की मिलती है तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती, तो वह पुलकित हो उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कितने का है, कितने का है, उसका दाम। एक बच्चा पूछता है इसका दाम क्या है, कितने पैसे का है, फिर दूसरा पूछता है, उसने बताया होगा उत्तर, फिर पूछता ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता, और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता था। यानी बच्चे जो चाहते थे, जो खिलौने उसके पास थे, बच्चे ने जो पसंद किया उसकी इच्छानुसार उसे दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति, हिलोरे की भांति, जिस प्रकार से सागर में हिलोर उठती है ना, वैसे ही सागर में लहरें उठती हैं, वैसे ही उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय बहादुर के बच्चे, राय बहादुर भी संज्ञा है, राय बहादुर के बच्चे, और बच्चे भी संज्ञा है, एक दिन, दिन भी संज्ञा है, खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। सुंदर मतलब सुंदर, मेरा घोला मतलब घोड़ा, मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, वो
बोला और देखो मेला कैसा सुंदर है, यानी मेरा भी तो बहुत सुंदर है। दोनों अपनी अपने हाथी घोड़े, हाथी और घोड़े, इसमें द्वंद्व समास है। जिस समास में दोनों पद समान होते हैं, आपने पहले भी समास पढ़ रखा है, तो दोनों पद समास समान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो हाथी घोड़े लेकर घर भर, घर भर भी समासिक शब्द है, यानी पूरे घर, घर भर, पूरे घर अव्ययीभाव समास है। तो घर भर में उछलने लगे इन बच्चों की मां रोहिणी, कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में वे दोनों बच्चों को बुलाकर, अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे गया तो दे गया, इसका तो निश्चय है। रोहिणी सोचने लगी कि ये इतने सस्ते खिलौने कैसे दे दिया, फिर कैसे दे दिया, कोई बात नहीं। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? तो इसके बाद उसे विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। इस तरह से